9 दिसंबर 2022 अरुणाचल प्रदेश के तवांग का यंगस्टे एलएसी पर चीनी सैनिकों ने एक बार फिर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत के सैनिकों ने उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इस वीडियो की डेट 9 दिसंबर बताई जा रही है, लेकिन ये पुराना भी हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी ऐसी ही झड़प गलवान घाटी में भी हुई थी। चीन भारत से लगे बॉर्डर्स पर बार बार झड़पें करता है और ये दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं बल्कि साउथ तिब्बत का हिस्सा है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली चीन का हिस्सा है। इसी दावे को साबित करने के लिए चीन ने पिछले साल अरुणाचल के 15 इलाकों के नाम भी बदल दिए थे। चीन सिर्फ तवांग ही नहीं बल्कि अरुणाचल के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर दावा ठोकता है, यानी कि वो अरुणाचल के आधे हिस्से पर कब्जा जमाने की फिराक में है। चीन पहले भी ऐसा करता आया है। वो किसी देश की थोड़ी सी जमीन पर कब्जा करता है तो किसी देश को पूरा का पूरा ही निगल लेता है। इतिहास बताता है कि आज जितना बड़ा चीन आपको नक्शे में दिखाई देता है, वो एक वक्त पर एक साधारण सा देश था, ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा ताकतवर। बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत तक तो चीन आज के अपने एरिया का आधा ही था, लेकिन आज रूस और कनाडा के बाद सबसे ज्यादा जमीन चीन के पास है, यानी कि एरिया के हिसाब से चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, चीन एक एक करके अपने पड़ोसी देशों को निगलता गया और बड़ा बनता गया और इसकी शुरुआत हुई मंगोलिया से। चीन का सबसे पहला शिकार था इनर मंगोलिया। अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो मंगोलिया का नाम सुनकर आपको चंगेज खान का नाम जरूर याद आया होगा। एक वक्त पर इस इलाके में मंगोल जनजातियां रहा करती थी। मंगोलिया रूस और चीन के बीच बसा था। 1947 तक ये एक अलग और आजाद देश था। 11.83 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला मंगोलिया कोलंबिया जितना बड़ा देश था। यहाँ के लोग चीनी लोगों से बिल्कुल अलग थे। ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और मंगोलियन भाषा बोलते थे। चीन से पूरी तरह अलग होने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन ने मंगोलिया पर हमला कर दिया और उसे अपना हिस्सा बना लिया। दुनिया भर के देश खामोश रहे, वो चीन की इस हरकत पर कुछ भी नहीं बोले। यही वजह है कि आज मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। जब इतने बड़े देश को हड़पने के बाद भी दुनिया ने चीन को कुछ नहीं कहा तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अगला अटैक किया ईस्ट तुर्किस्तान पे। ईस्ट तुर्किस्तान मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान के साथ ही ये देश चीन से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता था। यहाँ की 45% आबादी उइगर मुसलमानों की थी। यहाँ का एरिया 16.60 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, यानी कि ये देश ईरान से भी बड़ा था। फिर भी चीन ने इस पर हमला करने की हिमाकत की और 1949 में इसे अपना हिस्सा बना लिया। ये देश उइगर मुसलमानों का था जो मंदारिन और उइगर भाषा बोलते थे। इनका धर्म, इनका खान पान, रहन सहन, बोली सब कुछ चीनियों से बिल्कुल अलग था। ये लोग चीन को कतई अपना देश मानने को राजी नहीं थे। इन्होंने चीन का काफी विरोध भी किया, लेकिन चीन ने हर विरोध को कुचल दिया। दोस्तों, दुनिया भर के इस्लामिक देश जैसे कि कतर, तुर्की, जो भारत के हर एक मुद्दे में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी इस पर खामोश रहे। उन्होंने चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। देखते ही देखते ईस्ट तुर्किस्तान मैप से गायब हो गया और चीन का आकार बढ़ता चला गया। लेकिन दुनिया तो अब भी खामोश थी। जब किसी भी देश ने चीन का विरोध नहीं किया तो एक साल बाद ही उसने अगला हमला तिब्बत पर कर दिया। 23 मई 1950 भूटान, नेपाल, भारत और चीन के बीच बसे देश तिब्बत पर चीन ने रातों रात कब्जा जमा लिया। तिब्बत का एरिया कुल 12.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, यानी कि ये देश साउथ अफ्रीका जितना बड़ा था। यहाँ के 78% लोग बौद्ध थे और ये तिब्बती भाषा बोलते थे। चीन के इस अटैक का तिब्बतियों ने खूब विरोध किया। उन्होंने लगातार आंदोलन किए। यहाँ के कई लोगों ने चीन के विरोध में खुद को जिंदा भी जला लिया, लेकिन चीन तो अब कब्जा कर चुका था। चीन ने बहुत ही बेरहमी से तिब्बत के आंदोलनों को तो कुचला ही, वहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा को भी कैद करने की कोशिश की। इस वजह से उन्हें मजबूरन भारत में शरण लेनी पड़ी।
हालांकि साल 1959 में चीन ने दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया ताकि चीन उन्हें अरेस्ट न कर सके। तिब्बतियों के लाख विरोध के बावजूद भी चीन ने इसे अपना हिस्सा बना लिया। तिब्बत के साथ ही हिमालय पर्वत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन में चला गया। चीन ने पूरे तिब्बत को कब्जे में ले लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी दलाई लामा उसे नहीं मिले। दलाई लामा को शरण देने के कारण चीन और भारत में ठन गई। यही एक वजह थी कि चीन ने भारत पर भी अटैक किया। हालांकि बाद में चीन खुद ही पीछे हट गया और उसने अगला निशाना बनाया हांगकांग को। आज चीन के सबसे बड़े और खूबसूरत शहरों में से एक है हांगकांग, लेकिन यहाँ के लोग चीन को अपना देश नहीं मानते। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशर्स के साथ चीन का युद्ध हुआ और चीन को हांगकांग गंवाना पड़ा। अब 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ ही वन कंट्री टू सिस्टम का समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 सालों तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हो गया। हांगकांग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिले जो चीन के लोगों के पास नहीं थे, लेकिन फिर भी हांगकांग के लोग चीन का लगातार विरोध करते रहे। लेकिन चीन किसी भी कीमत पर हांगकांग को अलग देश नहीं बनने देगा, क्योंकि यहाँ से उसे 1.04 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और 75 लाख की आबादी जो मिली है। हांगकांग की तरह मकाओ भी चीन का ही हिस्सा था, जिसे चीन ने पुर्तगाल को लीज पर दे दिया था। साल 1999 में लंबी बातचीत के बाद पुर्तगाल ने इसे चीन को वापस कर दिया, लेकिन मकाओ की जनता ने इसका विरोध किया। पर जब चीन ने इतने बड़े बड़े देशों के विरोध को कुचल दिया, तो मकाओ क्या चीज थी। 115 स्क्वायर किलोमीटर में फैला मकाओ भी चीन का हिस्सा बन गया, और इस तरह जो चीन कभी 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, वो 97,06,961 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया। आज चीन का 43% हिस्सा इन्हीं हड़पे हुए देशों से मिलकर बना है, लेकिन इतने देशों को निगलने के बाद भी चीन का पेट नहीं भरा। मजे की बात तो ये है कि इस देश के बॉर्डर 14 देशों से लगते हैं, लेकिन ये 23 देशों पर किसी न किसी तरीके से अपना दावा ठोकता है। साथ ही ये साउथ चाइना सी पर भी कब्जा जमाना चाहता है। साउथ चाइना सी इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है। अब इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश ये कहते हैं कि ऐसे कैसे, हमारी कोस्टल लाइन वाला समुद्री इलाका आपका कैसे हो सकता है। लेकिन चीन कहता है कि साउथ चाइना सी ही नहीं, बल्कि ताइवान भी उसी का हिस्सा है। यानी कि चीन समंदर के साथ ही एक और देश को निगलने की कोशिश में है। इसी वजह से कुछ दिन पहले चीन और ताइवान में जबरदस्त तनातनी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों देशों के बीच ना जाने कब युद्ध हो जाए, लेकिन चीन अचानक से शांत हो गया और अब वो अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने लगा। अब सवाल ये आता है कि चीन ऐसा करता क्यों है? क्या जरूरत है उसे अपने पड़ोसियों के साथ इतनी टेंशन बढ़ाने की? तो दोस्तों, इसका जवाब है चीन की जनता। दरअसल चीन ने अलग अलग देशों को हड़प तो लिया, लेकिन यहाँ के लोग यानी कि इन देशों के लोग आज भी चीन की सरकार का विरोध करते हैं। चीन के जो मूल निवासी है, जो इस देश की ही पैदाइश है, वो भी अपनी सरकार से नाखुश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में तानाशाही है। यहाँ एक ही पार्टी का राज है और एक ही नेता का शासन। चीन का मीडिया भी सरकारी है और सोशल मीडिया भी। यहाँ जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। अब जब जनता परेशान होकर सड़कों पर निकलती है, तो नेशनलिज्म का कार्ड खेलकर चीन की सरकार जनता को बरगला देती है। चीन की जनता जब जब अपने तानाशाह का विरोध करती है, तब तब वहां का तानाशाह जनता का ध्यान बटाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों के साथ टेंशन पैदा करता है। वो कभी किसी की बॉर्डर में घुस जाता है, तो कभी किसी देश से जंग छेड़ देता है। फिलहाल चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और इस वक्त वहां उनका काफी विरोध हो रहा है। जिनपिंग को यह लगता है कि दूसरे देशों के साथ युद्ध होने की स्थिति में उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा, इसीलिए वो जनता की बात सुनने के बजाय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हालांकि उनके इस कदम से
चीन के लोग कुछ दिनों के लिए शांत जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चीन फिर से अरुणाचल में घुसपैठ करने की कोशिश करे। इसलिए ये जरूरी है कि भारत सीमा पर सतर्क रहे। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने ये जरूर समझ लिया होगा कि चीन की हकीकत आखिर क्या है, ये देश कितने देशों पर कब्जा करके इतना बड़ा हुआ है और क्यों ये बार बार अपने पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर पर टेंशन पैदा करता है। दोस्तों, करंट अफेयर की ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने आपको एक इंटरनेशनल इशू और एक ज़रूरी न्यूज़ के बारे में समझाने की कोशिश की। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी दूसरे करंट टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो काम का लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथी बंधुओं के साथ। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए हर करंट टॉपिक पर इसी तरह से क्लास लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सुझाव आप हमें इस मेल एड्रेस पर भी भेज सकते हैं और जाने से पहले हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली करंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।